नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। 10 सितंबर को मॉस्को में जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में सहमति बनी थी 5 बिंदुओं पे। लिखित में दोनों देशों ने बयान जारी किया था, उसका नतीजा ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब संसद में बयान दिया और बताया कि किस तरीके से चीन ने मई से शुरुआत की और एलएसी और एलएसी के पास अंदरूनी क्षेत्र शब्द इस्तेमाल किया है, हमारे जवानों को गश्त से रोका, उसके बाद चीन को मिर्ची लगी बहुत तेज, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो कुछ भी घुसपैठ किया गया या यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई वो चीन की तरफ से की गई। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया कि ग्राउंड पे जो सहमति बनी है 5 बिंदुओं पे, उसे उतारने की जिम्मेदारी भारत की है, यानी चीन की नहीं है। कहना क्या चाहता है चाइना ये कहना चाहता है कि भारत ने एलएसी का उल्लंघन किया है, लिहाजा भारत को स्थिति सुधारनी है, न कि चाइना को। यानी कि आप गौर कीजिए कि 10 सितंबर से पहले जब दोनों देश बयान जारी करते थे तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे। 10 सितंबर को पहली बार ऐसा हुआ जब 5 बिंदुओं पे सहमति बनी तो दोनों ने आरोप प्रत्यारोप के बजाय इस पे सहमति बनाई कि कैसे तनाव को कम करना है। वो 5 बिंदु सबको पता है, फिर भी दोहरा दे रहे हैं कि अभी तक के जो समझौते हैं उसका पालन करना है, सीमा पे शांति बहाल करनी है, डिसएंगेजमेंट करना है। जो दोनों देश के नेताओं में सहमति बनी है कि जो टेंशन है सीमा का उसे रिश्तों में नहीं आने देना है, उस पर आगे बढ़ना है। इस तरीके से मोटा मोटी सिर्फ इतनी सी बात थी लब्बो लुआब उसका कि हाँ, हम इसको ज़्यादा तूल नहीं देंगे और शांति बनाए रखेंगे और सैनिकों को पीछे हटाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है तनाव ये न रहे। तो थोड़ी सी भाषा संयमित थी दोनों पक्ष की। अब फिर से वही ब्लेम गेम। भारत जो हकीकत बता रहा है कि 5 मई को आपने ही पेंगोंग पे जो है सबसे पहले भिड़ंत की थी और उसके बाद आप हमारे क्षेत्र में आए फिंगर 4 तक, वो चीन को पच नहीं रहा है क्योंकि चीन कह रहा है कि वो तो हमारा है। और फिर दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ था कि चीन की जासूसी कंपनी जो पूरी दुनिया में 24 लाख लोगों की जासूसी कर रही थी, भारत में भी 10,000 से ज़्यादा लोगों की जासूसी वो कर रही थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत सभी वीआईपी शामिल हैं। उसको लेकर के भारत ने चाइना के सामने ऑब्जेक्शन रेज किया डिप्लोमेटिक चैनल से, वहाँ अपना जो दूतावास है वहाँ के थ्रू भी और यहाँ के थ्रू भी। तो उसका चाइना ने टका सा जवाब दिया कि वो जो कंपनी है वो तो प्राइवेट कंपनी है और वो डाटा कलेक्शन का काम नहीं करती है, यानी कि अपने ऊपर उसने जिम्मेदारी नहीं ली। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जो भी चाइनीज कंपनी है उसमें चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और सरकार का उसमें शेयर होता है और वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो सरकार से शेयर ना करती हो। खैर, ये तो हो गए 2 डेवलपमेंट। अब वहाँ पे चूंकि साइकोलॉजिकल वार लड़ रहा है चाइना, तो उसकी कोशिश ये होती है कि जो सरकारी मीडिया है जैसे ग्लोबल टाइम्स है और उसके अखबार हैं उसके थ्रू वो र्यूमर मॉन्गरिंग का काम करता है। जैसे चाइना की ये तैयारी है, चाइना अपने जवानों को ऐसे खाना पहुंचा रहा है और ऐसे जवानों को उतारेगा पैराशूट से ऊंची पहाड़ियों पे वगैरह वगैरह। भारत के बारे में ही कहा गया। आप देखेंगे उसको कि ग्लोबल टाइम्स ने क्या ट्वीट किया है कि भारत जितना दावा कर रहा है कि उसे ऐसे टफ इलाके में पहुंचने के लिए, ऐसे मुश्किलों वाले हालात में पहुंचने के लिए उसके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा नहीं है, भारतीय सैनिकों के पास वर्दी नहीं है, स्नो बर्न से अपने को कैसे बचाएंगे वगैरह वगैरह। आप तस्वीरों में देखेंगे कि भारत की क्या तैयारी है। भारत ने अपने 1 साल की रसद वहाँ पर पहुँचा चुका है। भारत सर्दियों में रुकना पड़े उसके लिए है तैयार भारत। मतलब वो ये बताना चाहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और फिर जो है इसके पहले धमकी दी थी कि यदि जंग हुई तो 1962 से भी बुरी हार होगी। बस वही जानते हैं। अभी तक की जो 2-3 भिड़ंत हुई है, यानी कि पिछले 20 दिन में 3 भिड़ंत हुई है और तीनों भिड़ंत में भारत भारी पड़ा है। उसमें 200 राउंड की फायरिंग हुई है, तो वो चाइना को नहीं पच रहा है। तो अब जो है 10 के बाद जो उम्मीद जगी थी कि शायद कोई समझौता हो जाएगा, शायद कोई बात बन जाएगी, वो लग नहीं रहा है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे देश भी बीच बिचाव करते हैं, कोई रास्ता निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी के जो हालात है, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो बहुत ही तनावपूर्ण है और हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि उसने लाउड स्पीकर लगा करके वहाँ पे एलएसी पे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब भारतीय सैनिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा हुक्मरान ऐसा है कि तुमको ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है, इसके लिए वो जिम्मेदार है। वो समझ रहा है कि बस इससे जो है भारतीय सैनिक जो है विद्रोह करने लगेंगे या नाराज होने लगेंगे पंजाबी में। मतलब जो वो कर सकता है। 1962 में भी ठीक ऐसे ही उसने किया था।
चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और